बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। तथागत भगवान बुद्धाचा तथागत भगवान बुद्धाचा तथागत भगवान बुद्धाचा सम्राट अशोकांचा प्रियदर्शी सम्राट अशोकांचा संत तुकाराम महाराजांचा संत तुकाराम महाराजांचा संत तुकाराम महाराजांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा माता रमाईंचा माता रमाईंचा फुल 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 फुलं 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 माता रमाई तथागत भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की तथागत भगवान बुद्ध की तथागत भगवान बुद्धाचा तथागत भगवान बुद्धाचा हात जोडो सर्वांनी शांतता ग्रहण करायची आहे या ठिकाणी पूज्यवंते आर्य नागार्जुन सुरई ससाई आणि समस्त भिक्षू संघाचं मंचावरती आगमन झालेलं आहे, ते स्थानापन्न झालेले आहेत। या कार्यक्रमासाठी लाभलेले सर्व प्रमुख पाहुणे यांना मी विनंती करतो की त्यांनी मंचावरती आपलं स्थान ग्रहण करावं। माननीय अमितजी गडपायले, त्यानंतर माननीय ॲडव्होकेट विकासभाऊ साठे हायकोर्ट मुंबई, त्यानंतर माननीय उमेशभाऊ जिंदे माजी जिल्हा परिषद सदस्य सावंगी मेघे वर्धा, माननीय मीनाक्षीताई राजेंद्र जिंदे सरपंच सावंगी मेघे वर्धा, माननीय सविताताई ताकसांडे नागपूर, माननीय आनंदजी भगत माजी पोलीस अधीक्षक यवतमाळ उपाध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा यवतमाळ, माननीय इंजिनियर विजय नाकले सर, माननीय सिद्धार्थ आवळे सर, या सर्व पाहुण्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपल्या विचारमंचावरती आपलं स्थान ग्रहण करावं। तसेच भंते कारुणिक संस्थापक बुद्ध टेकडी शांती उपवन वर्धा, तसेच धम्मचारी वरधम्म यांना सुद्धा विनंती करतो की त्यांनी मंचावरती आपलं स्थान ग्रहण करावं। विशेष सत्कार ज्या
सत्कार मूर्तींचा होणार आहे, त्या सर्व सत्कार मूर्तींना सुद्धा माझी विनंती आहे की त्यांनी आपलं स्थान ग्रहण करावं. माननीय बाबूजी रामटेके, माननीय नीरज भाऊ गुजर, माननीय डॉक्टर अमोल लोहकरे, माननीय डॉक्टर रविदत्त कांबळे, माननीय प्रशांत रामटेके, माननीय आर एम पाटील सर, माननीय इंजिनियर राजेशजी खडसे सर, माननीय रुक्मिणीताई खैरकार, माननीय विशाल रामटेके, माननीय प्रवीण सुटे, माननीय प्राध्यापक राजकुमार मून सर, माननीय भीमाजी शंभरकर, माननीय सुमित हिवरकर, माननीय आनंद सोनटक्के, माननीय किशोर नारे, माननीय इंजिनियर बी पी तायडे, माननीय गौतम आगलावे, माननीय मंगेशीताई मून, माननीय वैशाली पाटील, माननीय अशोक वावरे सर, अजयजी खडसे, रुक्मिणीताई खैरकार, विशाल रामटेके, प्रवीणजी सुटे, राजकुमार मून, भीमा शंभरकर, सुमित हिवरकर, आनंद सोनटक्के, किशोरजी नारे, इंजिनियर बी पी तायडे सर, गौतम आगलावे, मंगेशीताई मून, वैशाली पाटील, अशोक वावरे सर, या सर्व मंडळींनी विनाविलंब मंचावरती आपलं स्थान ग्रहण करावं. मला आपण रेसर सुरुवात करीत आहोत. आपल्या आदर्शाची पूजा या ठिकाणी संपन्न झालेली आहे. यानंतर आपण या ठिकाणी सर्वप्रथम एक गीत ऐकणार आहोत. तेव्हा माननीय नागार्जुन जिनसेन सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं गीताचं सादरीकरण या ठिकाणी करावं. माननीय नागार्जुन जिनसेन सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी त्यांचं गीत सादर करावं. धम्माचं निरूपण केलं. अखिल प्राणी मात्र सुखी व्हावेत, त्यांचं जीवन दुःखातून मुक्त व्हावं याकरिता धम्माचा निरूपण केलेलं आहे. म्हणून हा धम्म किती चांगला आणि सुंदर आहे, अनुभवण्यासाठी सुंदर आहे आणि जीवन जगण्यासाठी रिश्तों के अनुसार रिश्तों दिया हो आपको. निरोपिला हा भगवताचा सुंदर धम्म, भगवताचा सुंदर धम्म, भगवताचा सुंदर धम्म, भगवताचा ऐहिक जो दृष्टी सदिसावा, जो फल तत्पर त्वरित फळावा, कुणीही यावे आनिक घ्यावा, कुणीही यावे आनिक घ्यावा, अनुभव रे याचा अनुभव रे याचा सुंदर धम्म, भगवताचा निब्बाणाप्रत ने व्यक्तीला सहज कळावा, विवेकशीला त्या धम्माला शरण जात मी, त्या धम्माला शरण जात मी, जन्मभरा करिता जन्मभरा करिता सुंदर धम्म, भगवताचा सुंदर धम्म, भगवताचा मला न दुसरा आधार धम्मच श्रेष्ठ मला त्राता, सत्यवचनिया हो माझे जय मंगल आता,
नतमस्तकमी वंदन करीतो, नतमस्तकमी वंदन करीतो, धम्मा त्रिविधोत्तमा, दोषास्पात्र जर मी धम्माचा, धम्म करो मज क्षमा, धम्म करो मज क्षमा, सुंदर धम्म भगवताचा, असतील रत्ने कितीक जगिया, विद्या विविध भिन्न, विद्या विविध भिन्न, धम्मा समना रत्नच ये मम, धम्मा समना रत्नच ये मम, हो कल्याण, हो कल्याण, सुंदर धम्म भगवताचा, सुंदर धम्म भगवताचा, सुंदर धम्म भगवताचा, भगवताचा, भगवताचा. जिनसेन अतिशय सुंदर असं गीत त्यांनी या ठिकाणी सादर केलेलं आहे. यानंतर आपण स्वागताकडे वळणार आहोत. बौद्ध संस्कृतीनुसार आपल्या या कार्यक्रमाला उपस्थित सर्व पाहुण्यांचं आपण स्वागत करणार आहोत. तेव्हा सर्वप्रथम भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई यांचं आपण स्वागत करणार आहोत. तेव्हा सर्व महिला मंडळांना अर्थात संगीताताई नितनवरे, दीपा तायडे, रेखा हातेकर, पंचशीला बोरकर, दीक्षा बनसोड, वंदना नाखले, सुजाता अमून, मंदा लोकरे, सरला बर्विल, उषाताई ठोंबरे, वर्षा डेठे, विमलताई लोटे, शीला डंभारे, सुकेशनी थूल, सविता रंगारी, किशोरी जारुंडे, आशाताई ढेपे, ज्योती नगराळे, ललिताताई मुंद्रे, ताराबाई कोल्हे, निर्मला नाखले या सर्व महिलांना माझी विनंती आहे की त्यांनी भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई यांचं स्वागत करण्यासाठी मंचाकडे यावं. बुद्धं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, विनंती करतो. शरणं गच्छामि, त्यानंतर प्रणोदजी बनकर यांचं स्वागत किशोर मस्के सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करतोय.
शरणं गच्छ सर्वप्रथम आपल्या सर्वोच्च आदर्शास त्रिवार वंदन. या दीक्षा सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे पूज्य भंते आर्य नागार्जुन सुरई ससाईजी, त्याचबरोबर सर्व वंदनीय भिक्षू संघ यांना विनम्र अभिवादन. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने जे काही सत्कार मूर्ती आहेत त्या सर्वांचे अभिनंदन. उपस्थित सर्व धम्मबंधू आणि भगिनींनो, हा अतिशय बौद्ध धम्माच्या कृतीमधील अतिशय उच्च दर्जाचा आणि श्रेष्ठ स्वरूपाचा असा हा सोहळा आहे. आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख वैशिष्ट्यच म्हणजे जो काही धम्मदीक्षेचा सोहळा आहे तो धम्म कृतीमध्ये अनेक प्रकारच्या धम्म सोहळ्याच्या कृतीमध्ये हा सर्व श्रेष्ठ प्रकारच्या उच्च प्रकारच्या कृतीचा हा सोहळा आहे आणि आपण सगळे या सोहळ्याचे साक्षीदार आहात आणि सहभागी आहात. तर हे जे संधी आपणास या आयोजक कमिटीने निर्माण करून दिली तेव्हा या अतिशय सुंदर अशा कार्यक्रमाचं आयोजन केल्याबद्दल, अतिशय पवित्र आणि शुद्ध अशा कार्यक्रमाचं आयोजन केल्याबद्दल मी सर्वप्रथम या आयोजन कमिटीचे मनपूर्वक आभार मानतो. त्यांनी धम्मामध्ये शेकडो लोकांना प्रवेश करण्याची संधी निर्माण करून दिलेली आहे. बाबासाहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे जन्माने कुणीही बौद्ध होऊ शकत नाही. त्यासाठी धम्मदीक्षा ही समजून सवरून घ्यावी लागतं आणि त्यानुसार धम्ममार्गावरती मार्गक्रमण करावं लागतं. पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भारत बौद्धमय करण्याचे स्वप्न आणि त्यांनी विशद केल्याप्रमाणे धम्माचे प्रयोजन जग हे धम्मराज्य बनविणे त्या दिशेने टाकलेले या ठिकाणी हे सशक्त पाऊल आहे असं मी समजतो. म्हणून प्रत्येक बौद्ध धम्मबंधू आणि भगिनींनी हे कार्य माझे आहे असे समजून तनमन धनाने सहभागी झाले त्याबद्दल आपणा सगळ्यांचे मनपूर्वक स्वागत आहे. आज आपल्यापुढे अनेक समस्या आणि समाजापुढे अनेक ज्वलंत प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. परंतु असे असले तरी जोपर्यंत आपण किंवा हा समाज सुसंघटित राहणार नाही, सुसंवादित राहणार नाही आणि आपल्यामध्ये समता प्रस्थापित होणार नाही किंवा समतेचा ताळमेळ नसेल तोपर्यंत आपले कुठलेही सामाजिक प्रश्न आणि समस्या सोडवू शकत नाही. म्हणून केवळ धम्मानेच समाजाला सुसंघटित ठेवण्याचं सामर्थ्य प्रदान केलेलं आहे. संपूर्ण समाजाला सुसंवादित ठेवण्याचं सामर्थ्य हे केवळ धम्मामध्येच आहे आणि समानतेने वागविण्याचं सामर्थ्य देखील धम्मामध्येच आहे. यावर बाबासाहेबांचा प्रचंड विश्वास होता. म्हणून कितीही मोठा विद्वान पंडित आणि धुरंधर या विचाराला खोडून काढू शकत नाही. समाजाला नीतिमान बनवण्याचे सामर्थ्य केवळ धम्मामध्येच आहे. 20 मे 1951 रोजी महाबोधी सोसायटी नवी दिल्लीच्या वतीने बुद्ध जयंती साजरी करण्यात आली आणि त्या प्रसंगी बाबासाहेबांनी आपल्या भाषणामध्ये सांगितलं. ते म्हणतात की भारतातील सामाजिक अधपतन नाहीसे व्हावे यासाठी बुद्ध धम्माचा अंगीकार करणे अगत्याचे आहे. किती हा म्हणजे महत्त्वपूर्ण प्रश्न त्या प्रसंगी बाबासाहेब सांगतात की भारतातील सामाजिक नैतिक अधपतन नाहीसे व्हावे यासाठी बुद्ध धम्माचा अंगीकार करणे अगत्याचे आहे. आणि ही समस्या तर आज पूर्वीपेक्षाही अधिक बिकट होत चाललेली आहे. म्हणून आपल्या व्यक्तिगत
पारिवारिक आणि सामाजिक जीवनातील समस्या ह्या मुळात नैतिक अधपतनातून निर्माण होतात. माणसाच्या अनुचित व्यवहारातून या समस्या आणि दुःखे निर्माण होतात व लोभ, द्वेष आणि मोह म्हणजे अज्ञान, धम्माप्रती अजाणतेपणा आणि त्याविषयीचा नकार ही त्याची आधारशिला आहेत. धम्माचे प्रयोजन जग हे धम्मराज्य बनविणे आणि भारत बौद्धमय करणे याचा अर्थ काय? ज्याला आपण जग समजतो आणि जग म्हणतो ते जग आपल्यापासून वेगळे नाही. जगाची सुरुवात ही आपल्यापासून होते. आपण स्वतः त्या जगाचा केंद्रबिंदू आहोत. म्हणून आपण जसे असू तसे ते जग असेल. भारत बौद्धमय करणे हे केवळ बाबासाहेबांचे स्वप्न नसून त्यांनी तर आपले स्वप्न पूर्ण केलेच आहे, परंतु भारत बौद्धमय करण्याचा खरा जो काही अर्थ आहे, त्यांच्या स्वप्नाचा खरा अर्थ आहे, तर त्याचा खरा अर्थ आहे की त्यांनी आपल्यावर टाकलेली जबाबदारी आहे. भारत बौद्धमय करण्याचं त्यांचं स्वप्न आपण साकार करावं अशा स्वरूपाची जबाबदारी त्यांनी आपल्यावर टाकून त्यांनी या जगाचा निरोप घेतलेला आहे. त्यांची आपण एक बौद्ध म्हणून पूर्तता केली पाहिजे. बाबासाहेबांच्या स्वप्नाची आपण पूर्तता केली पाहिजे. हे तेव्हा शक्य आहे जेव्हा आपण सातत्याने धम्माच्या सान्निध्यात राहू. म्हणून धम्मामध्ये जुळून राहण्यासाठी आणि इतरांना जोडून ठेवण्यासाठी स्थानिक कमिटीने आपणास ही सुवर्ण संधी निर्माण करून दिल्याबद्दल मी पुन्हा एकदा या कमिटीचे आभार व्यक्त करतो आणि मी माझ्या शब्दांना इथे पूर्ण विराम देतो. जय भीम. धन्यवाद. या आयोजन समितीचे अध्यक्ष आदरणीय राजूभाऊ थूल सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी थोडक्यात 2 मिनिटात त्यांचं मनोगत या ठिकाणी या प्रसंगी व्यक्त करावं. विश्वाला शांतीचा संदेश देणारे महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवांच्या आदर्श विचारास आणि आचारास प्रथम त्रिवार वंदन करतो. आजच्या या धम्मदीक्षा सोहळ्याचे प्रमुख सन्माननीय पूज्य भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई यांनाही माझं वंदन. या कार्यक्रमाला प्रामुख्याने उपस्थित असलेले भदंत डॉक्टर राजरत्न, यानंतर या मंचावर सर्व आदरणीय भंतेजी यांनाही माझं वंदन. सर्व मान्यवरांच्या शिलगुणास मी या ठिकाणी वंदन करतो. आणि या धम्मदीक्षेचा जो कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला याचं प्रयोजन मी या ठिकाणी तुमच्यासमोर ठेवतो 2 मिनिटामध्ये. हा धम्मदीक्षेचा सोहळा आमचे मुख्य आयोजक सन्मान्य प्रशांतभाऊ जारोंडे यांच्या डोक्यामध्ये कल्पना आली की तक्षशिला वसाहतच्या वतीने हा आपण एक कार्यक्रम घेऊ. आणि त्यानंतर त्यांनी एक मीटिंग आयोजित केली. त्या मीटिंगमध्ये समतानगर, भीमनगर, मास्टर कॉलनी, गौरीनगर आणि इतर वार्डातील सर्व लोकांना त्यांनी बोलावलं. आणि या कार्यक्रमाचं स्वरूप एवढं मोठं झालेलं आहे की या कार्यक्रमाला धम्मदीक्षेच्या कार्यक्रमाला जागतिक स्वरूपाचं महत्त्व आलेलं आहे. आणि हा भव्य दिव्य कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करताना मला फार आनंद होतो आहे की वर्धा शहरामध्ये तशी ही वर्धा जी भूमी आहे ही भूमी एकदम म्हणजे पवित्र भूमी आहे. आणि या पवित्र भूमीमध्ये आपल्या या तक्षशिला वसाहतमध्ये हा धम्मदीक्षेचा जो सोहळा होतो आहे याचा मला मनोमन आनंद होत आहे. आपल्या सगळ्या लोकांनी याला उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद दिलेला आहे, सहकार्य केलेलं आहे. हा भव्य दिव्य कार्यक्रम आपल्या या उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी उपस्थित होणार आहे, संपन्न होणार आहे. आणि म्हणून मी या ठिकाणी 2 मिनिटामध्ये माझं या कार्यक्रमाचं मनोगत संपवितो. सर्वांना माझा मैत्रीपूर्ण जय भीम. धन्यवाद थूल सर. यानंतर आपण मुख्य सोहळ्याकडे आपण वळणार आहोत. तेव्हा आजच्या या श्रामणेर प्रवज्जा धम्मदीक्षा आणि हा सगळं कार्यक्रमाची सुरुवात आपण करणार आहोत. तेव्हा भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई यांना मी विनंती करतो की त्यांनी धम्मदीक्षेच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करावी. अभी धम्म दीक्षा कार्यक्रम सुरुवात करता. बाबासाहेब आंबेडकर की धम्म दीक्षा की रीति के अनुसार
में खड़ा होके, आप लोग भी खड़ा होके, याचना वाज नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर का दम याचना अत्याधिक पावर, याद रखो। पहले 3 बार खड़ा होके बुद्धन नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। को पीछे से मैं बोलेंगे, आप लोग जोर से आवाज से एक आदमी, नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा, नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा, नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। पंचशीला पानातिपाता वेलमानि सिक्खापदं समाधियामि। बुद्धं नमामि। थोड़ा चक्कर आते पगड़ा हो चुका है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। ये पंचशीला थोड़ा आप लोग के आवाज काम है, जोर से बोलना चाहिए। पानातिपाता वेलमानि सिक्खापदं समाधियामि, अथैनाथाना वेलमानि सिक्खापदं समाधियामि, आचारा वेलमानि सिक्खापदं समाधियामि, मुसावादा वेलमानि
सिक्कापदं समाधिया सुरामेरया मच्छपामा तत्ताना वेरमाणि सिक्कापदं समाधिया। अभी बुद्ध ने दिया हुई 30 शरणेन सह पंचाशीला दिया है। बाबा सामने अभी दिया हुई 22 प्रतिज्ञा। मैं थोड़ा मराठी में काम है। मैं पहला बोलूंगा, बाद में आप लोग बोलिए। जोर से आवाज करो। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और उनकी पूजा नहीं करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और उनकी पूजा नहीं करूंगा। मैं गौरी, गणपति, हिंदू धर्म के किसी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और उनकी पूजा नहीं करूंगा। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। मैं इसे कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। मैं इस प्रचार को दूरता का प्रचार समझूंगा। मैं श्राद्ध नहीं करूंगा और कभी पिंडदान नहीं दूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी बात को नहीं मानूंगा। मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथ से नहीं करवाऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक जाति के हैं। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण पालन पोषण करूंगा। मैं भगवान बुद्ध की बताई हुई 10 परमितों का पूर्ण पालन पोषण करूंगा। मैं हिंसा नहीं करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं शराब आदि नशा नहीं पीऊंगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्व प्रज्ञा, शील आणि समता पर टालने का प्रयत्न करूंगा। मैं मनुष्य मात्र के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान व नीच मानने वाले हिंदू धर्म का त्याग करता हूं और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूं। मेरा विश्वास है कि बौद्ध धर्म ही सद्धर्म है। मैं यह मानता हूं कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है। मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षा के अनुसार आचरण करूंगा। साधु साधु साधु। अभी सब लोग हाथ उठा के जयकार बोलना है। मैं पहला बोलूंगा,
बाद में आप लोग एक स्वर में जोर से बोलना है। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जय महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जय महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की परम जय पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर की जय विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर की जय भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर की जय जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। जय भीम दीजिए अभी ये आए इसलिए धम्मादित्य का खड़े कुलाम संपन्न है। ओके मैं बोलेंगे मोहता से बोलो उकासा बोलो मोहता उकासा वंदामी बनते छप्पन अपराधम अपराधम कमातों में बनते माया खत्म पुण्यम सामिना अनुमोति थप्पम सामिना बोलो सामिना सामिना खत्म पुण्यम मयाहं दातापं 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 करवानी ताकत नहीं तो धर्मगुरु नहीं होती हैं। धर्मगुरु ताकत होना मेरा 90 साल है कभी इतना अच्छा है। साधु साधु अनुमोदन बोलो गुरुजी लोगों को हिंदी में बोला गुरुजी लोगों को नमस्कार करता हूँ। गुरुजी लोगों मेरा के सर्व पाप गलती को क्षमा करे और गुरुजी लोगों का मेरा को आशीर्वाद दो। ओके छप्पन बोलो छप्पन अपराधम क्षमा तुम्हें बनते गुरुजी लोगों मेरा के सर्व गलती पाप को क्षमा कीजिए। उकासा देवरात्तयेन देवरात्तयेन कर्तन छप्पन अपराधम क्षमा तुम्हें बनते गुरुजी लोगों पाप कर्म हो अच्छा कर्म हो मन से शरीर से मन से होते इसलिए मेरा के मन से मन से शरीर से होता
सर्व पाप गलती को क्षमा बनते सप्तम अपराधम क्षमा तुम्हें बनते माया कष्टम पुण्यं सामिना अनुमोति सप्पं सामिना कष्टम पुण्यं मया दत्तपं साधु साधु अनुमोदन। गुरुजी लोगों को नमस्कार करता हूँ। गुरुजी लोगों मेरा के सर्व पाप गलती को क्षमा कीजिए। मेरा के समणीर बनाने का पुण्यता को अभिनंदन करें, अभिनंदन करें। गुरुजी लोगों के पवित्रता पुण्यता को मेरा को प्रदान करें, कृपा करें, कृपा करें। अभी आप लोग के माताज लोगों ने बच्चा को पाती को समाने बनाने का पुण्यता को आनंद होकर माताज ने जीवन बना के आया घर से। शादी में भी गुरुवस्था से शादी होता, बहुत सुंदर कपड़ा देते। थाईलैंड हो, लंका हो, म्यांमार हो, बनते ही बनेगा। बहुत खुशी होती, बहुत खुशी होती। कारण 7 पीढ़ी एक मकान से एक बनते बनेगा। 7 पीढ़ी मकान पुण्यता होती, नशा नहीं होती, विकास होती। इसलिए आज ही जीवन बना के आया। पहले माताज के पास में भाई तो अभी जीवन एक गुरुवास्ता को नहीं, संघ के संपत्ति है। अभी संघ के जो लोग माताजी लोग काम नहीं हो, बंद नहीं होते, आखिरी तक खड़ा हो बंद कर भाई तो माताजी लोग। अभी संघ के संपत्ति हो गया जीवन। यदि संघ का चीज को चोरी करेंगे और लेके जाएंगे, बहुत पाप होगा। भगवान बुद्ध पूरा 7 पीढ़ी तक गड़बड़ हो जाएंगी हैं। इसलिए चोरी में सबसे बड़ा पाप संघ का चीज को चोरी करेगा।
सबसे बड़ा पाप है। जीवन बनते घर में जाके जीवन को वापस नहीं करेगा, 7 पीढ़ी तक भोगना पड़ेगा दुख को। जीवन बहुत कीमत है। कपड़ा से बनाया हो, एक बार संघ को दान दिया, संघ की संपत्ति हो गया। चोरी होगा बहुत बराबर होगा। आप लोग ने एक मकान से बनती 7 पीढ़ी तक पुण्यता होगा, 7 पीढ़ी तक आपके मकान में 7 पीढ़ी तक अच्छा होगा। भगवान बुद्ध के शब्द है, उकासा बोलो, उकासा वंदामि बंते सपं अपराधम कमातो में बंते माया खत्तम पुण्यम सामिना अनुमोति थप्पम अनुमोथप्पम सामिना खत्तम पुण्यम मायाहं दातापं साध अनुमोदामि। पहले बताया उकासा कलुन्या खत्वा समाने पप्पा देता में बनते। गुरुजी लोग दया करुणा को देखकर मेरे को समाने का दीक्षा देने के लिए कृपा करके हम बनते समाने प्रपजेता याचामि तृतीयम्पि हम बनते समाने प्रपजेता याचामि तृतीयम्पि हम बनते समाने प्रपजेता याचामि। गुरुजी लोग मेरे को समाने का इच्छा देने के लिए कृपा करनी। दूसरा बार भी तीसरा बार भी विनती करता मेरे को समाने का दीक्षा देने के लिए कृपा करनी। खड़ा हो जाओ, हाथ जोड़ते रहो। सप्प दुःख निस्सरणेन निप्पान सच्च करणत्ताय इमाम कासारं कैत्वा पप्पजेता मम बनते
अनुकंपम उपादाय सप्प दुःख निसरणेन निप्पान सत्करणत्ताय इमां कासाला कायत्वा पापजेता मां बंते अनुकंपम उपादाय सप्प दुःख निसरणेन निप्पान सत्करणत्ताय सत्करणत्ताय इमां कासावं कयित्वा पप्पजेता मां बंते अनुकंपम उपार्थाय सर्व दुख को मुक्ति करके दुख से दूर होकर निर्वाण को प्राप्त करने के लिए गुरुजी लोगों दया करुणा को देकर मेरा के पास में जीवन देकर सामने रुका दीक्षा देने के लिए कृपा कर दी। दूसरा बार भी तीसरा बार भी गुरुजी लोगों विनंती करता हूं मेरा को जीवन दे के सामान्य का दीक्षा देने के लिए कृपा कर दी। सप्प दुःख निसरणेन सत्करणत्ताय इमां कासावं तत्वा पप्पजेता मां बन्ति अनुकंपम उपार्थाय सप्प दुःख निसरणेन निप्पान सत्करणत्ताय कासावं तत्वा पप्पजेता मां बन्ते अनुकंपम उपार्थाय सप्प दुःख निसरणेन निप्पान सत्करणत्ताय इमां कासावं तत्वा पप्पजेता मां बन्ते अनुकंपम उपार्थाय मेरा को बुद्धं धम्मं संघ के त्रिरत्न को दे और शीला को देने के लिए कृपा करे। हम बनते शरणं शीलं याचामि तृतीयम्पि हम बनते शरणं शीलं याचामि तृतीयम्पि
अहम पंते शरणं शीलं याचामि। गुरु जी लोगों, मेरा के पास में त्रिरत्न शरणंगात और शीला को देने के लिए कृपा करिए। दूसरा बार भी, तीसरा बार भी विनंती करता हूं, गुरुजी लोगों, मेरे के पास में तीन रत्न बुद्ध धम्म संघ, तीन रत्न के शरणंगत और शीला को देने के लिए कृपा कीजिए। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। ये तथागत सम्यक संबुद्ध मैं चोरी लोगों से दूर होकर शीला को पारण करूंगा, रक्षा करूंगा। अबुरामाचार्य वीरमणि सिक्कापदं समाधिया। मैं वह विचार से, बेकार विचार से दूर होकर शीला को पारण करूंगा, रक्षा करूंगा। मूसा वार्ता वीरमणि सिक्कापदं समाधिया। मैं जूतो बोलने वाले से दूर होकर शीला को पारण करूंगा, रक्षा करूंगा। मारा गंधा विपना धारणा मंदना तत्सतना वीरमणि सिक्कापदं समाधियामि। बनते जाए कुड़ीम नहीं लगाऊंगा, कुड़ीम शीलो में तेल नहीं लगाऊंगा, चीवर में हार से नहीं सजाऊंगा, हार भी नहीं रहूंगा। समझिया? बनते ही जीवन है, मंगल है। इसलिए अच्छा से दूर होकर शीला को पालन करूंगा, रक्षा करूंगा। उनका सयाना महा सयाना वीरमणि
शिक्कापदम समाधियामि। मैं बनते जाए, बनते हो गया। अब मैं काम में भी सोऊंगा, ऐसा बिस्तर में ऊंचा ऊंचा थकिया में कथिया में ये सोऊंगा, चौथा ऐसा में भी सोऊंगा। एक कपड़ा है तो सोऊंगा, ऊंचा ऊंचा आवने का चीज ये लगाऊंगा। भगवान बुद्ध ने ऐसा कर दिया, बिल्कुल संघ ने ऐसा किया। अभी भी थाईलैंड में ऐसा है, बिल्कुल ऊंचा ऊंचा तकिया में सोने का नहीं, काम में भी सो ऐसा में। ओके, ऐसा से दूर होकर शीला को पारण करूंगा, रक्षा करूंगा। जाता रूपा, जाता रूपा रजता पतिगाना वेलामणि शिक्कापदम समाधियामि। बनते जाए, बिगुमानती कहूँगा, भोजन दूंगा कहूँगा। चांदी सोना पैसा इकट्ठा नहीं करूँगा। ऐसे से दूर होकर शील को पालन करूंगा, रक्षा करूंगा। ओके, दासीरा संपूर्ण आशीर्वाद, साधु साध कराओ जाओ। अभी पिता माता ने दिया हुए नाम खत्म हो गया, समझिए। आपका नाम क्या दिया? सुन कमली, ये भी खत्म हो गया। अभी का नाम बताओ। ऐसा नाम खत्म, पिता माता ने दिया हुए नाम खत्म। अभी धम्म में जन्म हुआ है, धम्म में जन्म हुआ, संघ में जन्म हुआ, इसलिए नाम देगा। तुझा नाम, तू भाई को नाम फेंक दो। नागा घोष, मेरे को नाम नागोश है, बोलो मेरा को नाम भूलना नहीं चाहिए। फेंक दो। आपका नाम है संगा घोष। मेरा के नाम संघोष, ये भी फेंक दो। फेंकना। आपका नाम है बुद्ध घोष, चंगा नाम है, चंगा नाम। सुधीर बागड़े, फेंक दो। धम्म में जन्म हुआ, संघ से जन्म किया आपको, इसलिए आपका नाम है धम्म शरण, धम्म शरण।
ये भी नाम फेंक दो। आपका नाम है संग शरण, संग शरण। धनंजय नाम के फेंक दो। और आपका नाम है बुद्ध शरण। याद रखो, भूलना नहीं चाहिए। ओय 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 ओय, हाँ? खत्म। आपका नाम है नागवर्धन, नागवर्धन। नागवर्धन लक्षात ठेवायचं, लिहून घ्यायचं. फेंक दो। धम्मवर्धन, धम्मवर्धन शालीपुत्र। कौन दिया? मामी ने। ठीक है, शालीपुत्र तो अच्छा नाम है, शालीपुत्र। हाँ? फेंक दो। संग वर्धन। हो रहा है? तो है ना. हो गया? नाम क्या है तुझा? हाँ? देख दो पिता माता के नाम। अभी पिता माता नहीं है, शून्य है। धर्म के जन्म हुआ, संग से जन्म किया। धम्म रक्षित। ओके ओके ओके। अभी मुंह उधर रखो, मुंह उधर, मुंह उधर रखो। माताजी पिताजी, माताजी पिताजी अपनों को सामान्य बनाने के तक चिंता हो के देखभाल करते थे। पहले माँ था, अभी धम्मगुरु हो गया। इसलिए अभी माताजी पिताजी तीन बार नमस्कार एक साथ। बुद्धं धम्मं संघं। ओके, इधर मुंह रखो, इधर मुंह रखो। आशीर्वाद बनते लोग। Sappi Teo Viva Tanto Sappaloko Vinat Sato Mate Bhava Vantalayo Sukhi Teka Yuko Bhava Sap Bhuttanubha Vena Sata Sote Bhavam Tote. बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि
गच्छामि शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं हेलो, आप लोग ने धम्म दीक्षा के बारे में बहुत लोग आके 500 से ज़्यादा धम्म दीक्षा दिया है। प्रमाण पत्र एक बार में 3 जाने से पूरा नहीं मिलेगा। एक बार में एक प्रमाण पत्र होना चाहिए था। 3 4 एक बार में प्रमाण पत्र लिखे गया। इससे 500 प्रमाण पत्र लेके आया, बहुत कम हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार में एक 5 आप लोगों को खत्म हो जाता है। लेकिन बहुत साथ दिया है बाबा साहब अम्बेडकर। संगति तो हो, संघर्ष करो। पुराण के लोग ज्यादा बोलता है, ज्ञान की बात बोलता है। नहीं बस इसलिए संगठित हो, पढ़ो, संगठित हो, संघर्ष करो। एक फाइट में बंधु थे, पढ़ने के बाद कोई भी स्वार्थ होते, संगठित तो नहीं, टुकड़े करना आता। ये बाबा साहब ही बोला है। पुराण के लोग बहुत मेरे को धोखा दिया। अभी भी संगठित तो तोड़ने वाला लोग बसंबाजी ज्यादा करने वाला, नेतागिरी ज्यादा करने वाला है। इसलिए पढ़ो, संगठित हो, संघर्ष। पक्का एक पाइप में पूरा बंद थे, पढ़ने के बाद अलग क्या हो गया, पाइप तोड़ दिया। इसलिए देखिए इधर में आया, सर्वाकृत तक बंद थे, आकृत तक साथ दिया। मनपूर्वक धन्यवाद देता हूँ। जय भीम।